नमस्कार बालमित्रांनो, ब्रिज कोर्स इयत्ता 7वी विषय हिंदी दिन 39वां क्षेत्र भाषा विकास कौशल श्रवण लेखन। आज के कृति पत्रिका में हम कागज की थैली कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं और प्लास्टिक के क्या दुष्परिणाम हैं ये भी जानने वाले हैं। कागज की थैली कैसे बनाते हैं इसका प्रात्यक्षिक हमें यहाँ दिया गया है। पहले हम इस कृति को गौर से पढ़ते हैं, बाद में कागज की थैली बनाते हैं। इसके लिए हमें साहित्य चाहिए सफ़ेद अथवा रंगीन कागज, कैंची और गोंद। तो देखो, पहले पुराने समाचार पत्र या सफ़ेद कागज़ या रंगीन कागज़ का टुकड़ा लो। बाद में उस समाचार पत्र के लंबाई वाले भाग से 2 इंच मोड़ो। उसी पन्ने को चौड़ाई वाले भाग की ओर से 1 इंच मोड़ो। तैयार पन्ने के 2 बराबर भागों में मोड़कर विभाजित करो। विभाजित पन्नों को फिर 4 भागों में पुनर्विभाजित करो। अब आखिरी दोनों ओर के भागों से 1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं रेखा खींचो तथा उसे विपरीत दिशा में मोड़ो। अब नीचे से मोड़कर उसे चिपकाओ तथा उसे लेस, मोती, रंगीन कांच से सजाओ। स्केच पेन से उस पर अपनी पसंद के अनुसार चित्र बनाकर रंगो। यहाँ मैंने कागज की थैली कैसे बनाते हैं इसका प्रात्यक्षिक दिखाया है। गौर से देखो और देखने के बाद आप भी उसी तरह कागज की थैली अपने घर पर बना लो। पहले हम कागज की थैली कैसे बनाते हैं इसका प्रात्यक्षिक देखते हैं। इसके लिए हमें एक सफ़ेद कागज़ या रंगीन कागज़ भी चलता है। उसके बाद फेविकॉल और कुछ स्केच पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, पहले यह जो सफ़ेद कागज़ है उसके लंबाई वाले भाग से हम इसे 2 इंच में मोड़ देते हैं। गौर से देखो, यहाँ मैंने इसे 2 इंच से मोड़ा है। बाद में इसकी जो चौड़ाई वाली बाजू है इससे हम 1 इंच में इसे मोड़ देते हैं। देखो, 2 इंच से थोड़ा कम हम इसे 1 इंच में मोड़ देते हैं। अब इस कागज़ के हम बराबर 2 हिस्सों में विभाजन करते हैं। देखो कैसे करते हैं। इसे बीच में से ऐसा मोड़ो तो इसके बराबर 2 हिस्से हो जाएंगे। देखो, बाद में इसके हम 4 हिस्सों में विभाजन करेंगे। यहाँ जो 2 भाग हुए इसके फिर 2 भाग करो ऐसे। बाद में इधर का इसे भी बीच से ऐसा मोड़ो। देखो, यहाँ कागज के कितने भाग हुए हैं? 4 भाग हुए हैं। अब हम इसे इसके जो बाजू के ये जो भाग है इसे हम फिर से मोड़ देंगे ऐसे। देखो, देखो इधर का ये भाग इसे ऐसे मोड़ो। बाद में ये जो नीचे की बाजू है इसे भी थोड़ा अंतर रख के ऐसा मोड़ो। अब हम इसे फेविकॉल से चिपकाएंगे। देखो, यहाँ पहले हम नीचे की बाजू चिपकाते हैं। इस तरह से इसे चिपका दो। बाद में इसकी ऊपर की जो बाजू है इसे हम चिपकाएंगे। आप इसे फेविकॉल से चिपकाएं।
बहुत आसान है कागज़ की थैली करना। देखो हमारी कागज़ की थैली तैयार हो गई है। यहाँ थोड़ा सा चिपका लो और ये चिपक गया। अब इसे हम देखो कागज़ की थैली तैयार हो गई। अब इसे आपके पास अगर लेस हो तो यहाँ लेस भी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई रंगीन कांच के टुकड़े हो या मोती हो उसे भी आप यहाँ चिपका सकते हैं। अब हम इसे देखो यह थैली को धरने के लिए यहाँ हम इसे चिपकाएंगे। एक इस तरह और दूसरा बंद इस तरह चिपकाएंगे हम। इस तरह से आप आसानी से इसे चिपका सकते हो। देखो यह आपकी कागज़ की थैली कितनी आसानी से तैयार हो गई है। देखो इस तरह आप इसे स्केच पेन से भी सजा सकते हो। देखो यहाँ आप कुछ भी डिजाइन करके इसे और आकर्षक बना सकते हैं। देखो इस तरह आप स्केच पेन से इस पर डिज़ाइन बना लो, या आपके पास कोई लेस हो या रंगीत कांच हो या मोती हो तो आप इस पर यहाँ ये चिपका सकते हैं। देखो आपकी कागज़ की थैली कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। देखो इस तरह आप इस पर डिज़ाइन भी कर सकते हैं और कुछ लिख भी सकते हैं। देखो इस तरह आपकी कागज़ की थैली तैयार हो गई है। तो आप भी इसी तरह अपने घर में कोई रद्दी समाचार पत्र या रंगीन कागज़ हो तो उससे आप इस तरह की कागज़ की थैली बनाओ। आओ अभ्यास करें। इसमें पहला प्रश्न देखो, कागज़ की थैली के उपयोग बताओ। ध्यान में रखो, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसीलिए हमेशा प्लास्टिक की थैली की जगह कागज़ की थैली का उपयोग करना चाहिए। कागज़ पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुकूल है, जो पुनः उपयोग के बाद पेपर बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। कागज़ की थैली ले जाने में आसान होती है, साफ सुथरे होते हैं और बहुत सी वस्तुओं को पकड़ सकते हैं। हम इसे सस्ते मूल्य पर खरीद सकते हैं। कागज़ की थैली दिखने में आकर्षक भी होती है और इस्तेमाल करने में भी आसान होती है। अगला प्रश्न देखो, प्लास्टिक कैसे हानिकारक होता है, इस विषय पर चर्चा करो। बच्चों, आप सबको पता है कि प्लास्टिक की वजह से प्रदूषण होता है। तो देखो प्लास्टिक कैसे हानिकारक होता है। प्लास्टिक एक गैर बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक सामग्री है जो विषाक्त है यानी विषारी है। व्यापक रूप से फेंके गए प्लास्टिक का उपयोग गायों जैसे जानवरों द्वारा खाद्य सामग्री के रूप में किया जाता है। डिस्पोजेड प्लास्टिक के इस सेवन से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती है। प्लास्टिक में विषाक्त पदार्थ होते हैं। जब यह जल रहा होता है तो जो धुआं निकलता है वह हानिकारक होता है यदि श्वास लिया जाए तो। समुद्री जानवर उस प्लास्टिक का सेवन करते हैं जो समुद्र की सतह पर जमा होता है। समुद्री जानवरों द्वारा प्लास्टिक के सेवन से उनकी मृत्यु, अंतर्ग्रहण और सांस लेने में अन्य समस्याएं होती है। प्लास्टिक मिट्टी और भूमि प्रदूषण पर अपनी उचित भूमिका निभाता है। प्लास्टिक प्रदूषण भी जल प्रदूषण, भूजल और सतही जल प्रदूषण का मार्ग प्रशस्त करता है। प्लास्टिक मानव शरीर के भीतर नशा पैदा करता है। हमें प्लास्टिक डंपिंग और प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद करनी चाहिए। प्लास्टिक के यह दुष्परिणाम आप गौर से पढ़ो और अपने नोटबुक में लिख लो।
आज की कृति पत्रिका में हमने कागज की थैली कैसे बनाते हैं इसका प्रात्यक्षिक देखा है। आप अपने घर में इसी तरह कागज से सुंदर लिफाफा बनाओ और अपने शिक्षक और अपने माता पिता को दिखाओ।